हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एसएससी टीयर 2 2019 12 सितंबर को आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। इस पूरी सीरीज में हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो टीयर 2 में 2019 में आए थे, ताकि इस साल एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए काफ़ी आसानी होगी। एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो देखने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि खुद से अटेम्प्ट कर लेना, ताकि पता चलेगा कि सही बन रहा है या गलत बन रहा है ना, कहाँ पे अटक रहे हो। एक बार पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखना। अगर पसंद आए तो फेसबुक पे मुझे लाइक कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा 7वां क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC and triangle DBC are on the same base BC, but on opposite sides of it. AD and BC intersect each other at O. If AO is equal to A centimeter, DO is equal to B centimeter, the area of triangle ABC is equal to X centimeter square, then what is the area in centimeter square of triangle DBC? क्वेश्चन आसान सा ही है, डायग्राम अगर बन जाए तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख करके एक डायग्राम बनाना है। हमें क्या दिया हुआ है, ABC और DBC दो ट्रायंगल है बीच BC साइड के दोनों तरफ। तो मान लो मैंने ये एक बना दिया है BC, यह लाइन हमारी BC है, ठीक है। ABC हमारा कुछ इस तरह से इसके ऊपर है। क्वेश्चन में जो दिए उसी हिसाब से एक डायग्राम को बनाना है सिर्फ। और जो हमारा ट्रायंगल DBC है, यह इस साइड BC के नीचे है, तो कुछ इस तरह का होगा यह, है ना। कुछ इस तरह का फिगर बनना है हमें। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ट्रायंगल दोनों कैसी है, इसलिए मैंने रैंडमली 2 ट्रायंगल बना लिए। और चलो पहले नाम दे देते हैं इसका। ऊपर A है, बेस BC हमारा है, नीचे वाला पॉइंट D है, ठीक है। और AD को ज्वाइन कर दिया गया है। AD एंड BC इंटरसेक्ट है, तो AD को ज्वाइन करेंगे तब तो इंटरसेक्ट करेगा। AD को ज्वाइन कर दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इसका नाम दिया O। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमें दिया है AO इजिकल टू A सेंटीमीटर, मतलब यह A है। BO इजिकल टू B सेंटीमीटर है ना, DO B सेंटीमीटर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC X सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें चाहिए ट्रायंगल DBC का एरिया। क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यह। इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट लगना नहीं है, बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री लगनी है। ज़्यादा हाई लेवल पे मत सोचो, एकदम बेसिक पे आओ। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, देखो। एरिया के लिए हमें क्या होता है, चाहिए होता है बेस और हाइट, है ना। 2 ट्रायंगल का जब एरिया निकालना है तो बेस और हाइट चाहिए। पहले ऊपर वाली ट्रायंगल जो ABC है, इसका हमें बेस मान लो BC पता है, दोनों का बेस सेम है, तो BC हमें पता है, दोनों में सेम वही BC आएगा। सिर्फ हाइट में फ़र्क हो सकता है, और तो कोई फ़र्क हो ही नहीं सकता है दोनों में। तो हाइट को निकालना पड़ेगा किसी भी तरीके से। चलो पहले हाइट को ज्वाइन तो कर दें, उसके बाद कुछ और सोचते हैं। ये ज्वाइन किया एक ABC का परपेंडिकुलर, और ये DBC का परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दिया पहले। अब मान लो ये डायग्राम सही है, गलत नहीं किया है, ठीक से बना नहीं है। ये 90 डिग्री है ना। उसी तरीके से यह भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखो, हमारा इस दोनों पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पहले। चलो P और Q दे देते हैं। हमें देखना है ट्रायंगल APO और ट्रायंगल DQO, है ना। A ट्रायंगल नजर आ रहा है, यह ट्रायंगल हमारा APO, और दूसरा ट्रायंगल है DQO। इन दोनों ट्रायंगल की हम लोग
बात करते हैं। इसी दोनों ट्रायंगल में हमें हाइट मिल सकता है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो चाहिए एपी। पहले ट्रायंगल का हाइट क्या है एपी और दूसरे ट्रायंगल का डी क्यू, ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों एंगल्स जो है, एंगल ओ पे जो दो एंगल बन रही हैं ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों ऑपोजिट एंगल है, दोनों बराबर होंगी। और एक एंगल तो 90 डिग्री हमने बनाया ही है, तो तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा, है ना। तो मतलब क्या है इसका कि हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, है ना। कैसे कैसे सिमिलर हुआ अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे को। ए पी ओ सिमिलर है हमारे किस ट्रायंगल से, डी क्यू ओ, ठीक है। एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल डी के एंगल के बराबर है। एंगल पी 90 डिग्री है इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, और इस दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा ही होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब यह हुआ कि हाइट जो है हमारी ए पी पहले ट्रायंगल की ए बी सी की, और दूसरे ट्रायंगल की हाइट जो है डी क्यू, है ना। यह दोनों, इस दोनों का रेशियो ए ओ और डी ओ के रेशियो के बराबर होगा, और ए ओ और डी ओ हमें दिया है ए बटा बी, है ना। तो हमें दोनों की हाइट्स का रेशियो पता चल चुका है। पहली वाली ट्रायंगल की हाइट जो ए पी है और दूसरे ट्रायंगल की हाइट जो डी क्यू है, इन दोनों का रेशियो ए और बी है, ठीक है ना। तो ए पी को ए और बी ही मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस हमारा बी सी है इंटू ए, जो कि है x के बराबर। और एरिया ट्रायंगल डी बी सी यह क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट इसकी b है, जो कि हमें नहीं पता है, जो निकालना है, ठीक है ना। तो बस यही एक BC तो हमें चाहिए, जो डाल देंगे यहाँ पे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग BC निकाल देते हैं तो क्या आएगा, 2x बटा a, है ना। इस लाइन में से अगर BC की वैल्यू निकाली जाए तो यही होगा ना कि a राइट साइड में चल जाएगा नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो BC की वैल्यू 2x बाई a आ गई। तो ये एरिया जो है हमारे पास 1/2 इंटू 2x बाई a इंटू b आ जाएगा। 2 कैंसिल, b बटा a इंटू x, ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक था ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इस सीरीज का। फिर से ज्योमेट्री है। इन ट्रायंगल ABC, AB equal to AC, D is a point on BC. If BD is equal to 5, AB is equal to 12, AD equal to 8, मतलब जब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। चलो ट्रायंगल ही बनाते हैं पहले। हमारे पास ABC में AB इक्वल टू AC दिया है ना। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरह के। दिख भी नहीं रहा है, आइसोसेलेस भी नहीं है। चलो एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, मतलब ये ऊपर वाला हमारा ए है, नीचे वाली लाइन बी सी है, इसमें एक पॉइंट है डी, कहाँ, यहीं पे कहीं, जिसमें बी डी की लंबाई हमें 5 दी हुई है, ए बी की लंबाई 12 दी हुई है। ए बी लंबाई 12 है और ए बी ए सी के बराबर है, तो ये भी 12 हो जाएगा। हमें चाहिए सी डी की लंबाई है। बहुत ही ओपन क्वेश्चन है, देखने में बड़ा ही सीधा सा लग रहा था, पर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सा थ्योरम लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। देखो बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगने, इसमें कोई हाई फंडा थ्योरम नहीं लगना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सीधा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, मतलब आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होंगे, पता ही है
और थोड़ा सा इसमें चलो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं मैं, डी चूंकि यहां पे यूज हो चुका है तो इस पॉइंट को मैं लेता हूं ई। अब हमें लंबाई चाहिए, पाइथागोरस से निकाल देंगे। हमने एक पाइथागोरस ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना दे। आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बी डी ई, बी ए बी ई और ए सी ई, दो ट्रायंगल अलग अलग बन गए। और एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमें एक हाइपोटेन्यूज भी पता है और ये एक साइड पता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए दो काम कर, दो वेरिएबल मानता हूं मैं। इसकी हाइट h ले लेता हूं और इस साइड को x मान लेता हूं, ठीक है। डी ई मेरा x है और ए ई h है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ट्रायंगल ए बी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस x पूरे का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 144 इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस h, ठीक है। यह हमारा एक इक्वेशन है। और अब छोटी वाली ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए डी ई, इसमें भी अगर पाइथागोरस लगा देता हूं, हाँ, तो ए डी की लंबाई हमें 8 डी हुई है यहाँ पे, है ना। ए डी की लंबाई 8 है जो यहाँ पे लिखना मेरे को। तब 8 स्क्वायर 64 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। ये देखो अभी ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो 64 आता है। इस वैल्यू को ऊपर डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 144 इज इक्वल टू 25 प्लस 64 प्लस 10x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो हमारे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 144 माइनस 64, 80 माइनस 25, 55। आराम से मुझे x की वैल्यू मिल गई 5.5, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, CD, और हमें मिला क्या है, x की वैल्यू 5.5 है, ठीक है। 5.5 है पर क्वेश्चन तो बन गया ना, दिख रहा है ना कैसे बना। हमारा जो BE है ये CE के बराबर होगा और यह कितना हो जाएगा, 10.5, और DE हमें मिल गया 5.5, तो CE प्लस DE करेंगे तो CD मिल जाएगा। CD कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, डायग्राम नहीं दिख रहा था क्या, चलो समझ ही गए हो। The average weight of a certain number of students in a group is 72 kg. If 10 students having average weight 78 kg leave and 4 students having average weight 80 kg join the group, the average weight of the students in the group decreased by 0.7 kg. The number of students initially in the group is. स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है एवरेज का, 2-3 स्टेप में बस इसमें एवरेज निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप नहीं पता है, वही निकालना है ना। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका एवरेज 72 है, तो टोटल वेट कितना होगा, 72 इंटू एन, एन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें निकालना है, जो अभी नहीं पता है हमें। तो मान लो पहले एन स्टूडेंट थे, उनका टोटल वेट कितना हुआ, 72 केजीज, ठीक है। अब उसमें से 10 स्टूडेंट हैविंग एवरेज वेट 78 केजी निकल चुके हैं, मतलब इसमें से माइनस हो गया कुछ, टोटल वेट जो था उसमें से कुछ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है, 78 केजी के 10 स्टूडेंट, मतलब 78 इंटू 10 माइनस हो गया है। और 4 स्टूडेंट्स हैविंग वेट एवरेज वेट 80 केजी ज्वाइन, मतलब 4 स्टूडेंट और ऐड हुए हैं, 4 स्टूडेंट ऐड हो गए हैं जिनका वेट है 80 केजी, मतलब 80 गुना 4 ऐड हुआ है, ये ऐड हो गया है। और अब जो नया एवरेज है कितने से डिवाइड करना है इसको, यार डिवाइड नहीं, राइट साइड में लिखते हैं। ये किसके बराबर है, नया एवरेज किसके बराबर, कितना होगा, 0.7 कम हुआ है, मतलब 72
में से 0.7 कम हुआ है, 72 माइनस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय नंबर स्टूडेंट्स अब कितना है, पहले n था 10 कम हुआ 4 बढ़ गया, n माइनस 10 प्लस 4, यही हुआ ना, n था 10 कम हुआ 4 बढ़ गया। एक सीधा सा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को बनाने में सारा दिमाग लगना था, इक्वेशन बनने के बाद तो कुछ नहीं बचा अब। ये कितना आएगा 72n 780 प्लस 320 कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा, 780 320 460 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 71.3 और n माइनस, चलो ब्रैकेट खोल ही देते हैं, 71.3 n माइनस 6 इंटू 71.3, यह कितना हो जाएगा 6 18 एक हाथ की 7 437.8, ठीक है, मतलब 0.7 n इज इक्वल टू 427 आएगा ना यहाँ, थ्री 32.2, ठीक है, यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी हमारे कुछ गलत हो रहा है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक, 427.8, फोर्टी 46 आएगा ना, ये तो गलत हो रहा है, n की वैल्यू हमारी 46 आएगी, ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन है इस वीडियो का। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 58 90 एंड 106 सेंटीमीटर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, पे फॉर्मूला चाहिए हमें रेडियस का, सर्कम रेडियस का, वो होता है फॉर्मूला ABC डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 डेल्टा, ठीक है, सीधा सीधा इसमें वैल्यू डाल देंगे और हमें आंसर निकल जाएगा। तो पहले एरिया निकालना होगा, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पूरे का स्क्वायर रूट, ये कितना S कितना आएगा 56 प्लस 90 146 प्लस 106 252 का आधा 126 126 गुना 126 माइनस 56 70 गुना 126 माइनस 90 36 गुना 126 माइनस 106 20 पूरे का स्क्वायर रूट। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे निकालने में ही सारी ट्रिक है, 36 है, ये तो सीधा सीधा 6 बाहर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 2 0 है, 1 0 बाहर आ जाएगा, 60 बाहर आ गया, ठीक है ना। हमारे पास अंदर में क्या बचा, 7 गुना 2 14, 14 से इसको भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14 गुना 9 गुना 14, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या आया 60 इंटू 14 इंटू 3, मल्टीप्लाई नहीं करना है मुझे, अभी इस फॉर्मूले में डालना है, यहाँ पे डालने के बाद ही एक ही बार फाइनल कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू क्या आएगी 56 इंटू 90 इंटू 106 डिवाइड बाई 4 इंटू 60 इंटू 14 इंटू 3, है ना, 60 30 3 2,
तीन तीन गया 14, 4 बार में 56, ये 4 गया, बच गया सिर्फ 2। तो 106/2 बराबर 53 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या सरकमफ्रेंस, 2πr, ये क्या हो जाएगा 106 पाई, ऑप्शन सी। समझ में आया?